हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेल्फ डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 इसका सब्जेक्ट कोड है BT 202, उसके मैं यूनिट नंबर 2 के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2, जिसमें हम अभी आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल मिला के 4 मेथड होते हैं, जिसमें हम 3 मेथड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेथड नंबर 1 नॉन सॉल्यूशन मेथड, नंबर 2 रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और मेथड नंबर 3 चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो हमारे पास चेंज अपना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे बेस चल रहा है, जिसमें अभी तक हम आपको 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहला लेक्चर था कि आपका किस प्रकार से डेरिवेशन सॉल्व किया जाता है, उसका वर्किंग रूल क्या है, साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। आई होप आपने वो क्वेश्चन देख लिया होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है तो आप लिंक पे जाइएगा, आपको आई बटन पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां पर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, लेकिन वर्किंग रूल को स्पेशली देख लीजिएगा। आज हम बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको बेसिकली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही सॉल्व किया सकता है, उसको हम किसी प्रीवियस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, जिससे कि आपको फर्दर फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन क्या है, d2y/d² माइनस 6dy/dx प्लस 9y इक्वल टू e⁻3x/x²। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ये क्वेश्चन तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसको हम चाहे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से कर सकते हैं। बिल्कुल आपका सोचना सही है, लेकिन इसके एक साथ प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्यू वाला, जो हमारे पास इक्वल टू वाला पोर्शन जो है, उसमें हमारे पास x की पावर जो है -2 दे रखी। क्यों? क्योंकि जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर -2 होगा, और वहां पर हमारे पास जो x टू दी पावर m का जो रूल था वो x टू दी पावर m में m पॉजिटिव इंटीजर होता था। इसलिए हम इस क्वेश्चन को चाह कर भी उससे सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब इसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि उस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मेरे पास है कि d2y/d² है, और यहाँ पर मेरे पास 6 दिया, 9 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, गिवन p दे रखा है मेरे पास -6, q दे रखा है मेरे पास 9, और r आपको दे रखा है e⁻3x अपॉन x²। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है। तो एज पर द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है, जिसमें C1 C2 इन्वॉल्व होना चाहिए। आप यहां पे बोल रहे हो कि सर C1 C2 क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? तो सिंपल है, क्योंकि मेरी क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर की है, तो C1 C2 इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, क्योंकि इसके वर्किंग रूल में हमने आपको ये बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे दिया हुआ, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एज्यूम करेंगे लेट d इक्वल टू दिस इज d/dx। तो मेरी इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज d² माइनस 6d प्लस 9 y इक्वल टू e⁻3x अपॉन ऑफ x² से। ठीक है, तो अब इसके हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस इज m² माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मेरे पास m माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास m की जो वैल्यू है वो 3 और 3 मिलेगी। तो द CF इज, CF को हम यहां पर स्पेशली नाम देते हैं YC, क्योंकि मेरे पास रूट्स रिपीटेड फॉर्म में आए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे दिस इज C1 प्लस XC2 e⁻3x। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि YC मेरे पास जो बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है C1 e⁻3x प्लस C2 x e⁻3x। ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरे पास C1 के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है, C1 के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है उसको हम कहते हैं U। क्या कहते हैं? U कहते हैं। तो ये मेरे पास बन गया, दिस इज योर U, ये मेरे पास है U, इसको हमने यहाँ पर U के नाम से जानते हैं।
और जो C2 के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है उसको हम बोलते हैं V। तो ये मेरे पास V कहलाता है। अब यहां पर मैं U और V यहां पर डिसाइड कर लेता हूं। तो हमने बोला से U इक्वल टू e टू दी पावर 3x और V इक्वल टू x e टू दी पावर 3x। अब मुझे इन दोनों का डेरिवेटिव चाहिए, तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज U डैश मतलब कि इसका डिफरेंशियल, तो मेरे पास कितना आएगा, दिस इज 3 e टू दी पावर 3x और V डैश में हमारे पास क्या होगा कि इधर लग जाएगा मल्टीप्लाई का रूल, तो ये आपको मिलेगा दिस इज x 3 e टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू e टू दी पावर 3x, यानी कि मेरे पास e टू दी पावर 3x कॉमन निकल गया, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 1। तो मेरे पास इस प्रकार से U डैश और V डैश मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे नाउ दिस इज द W। तो W निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दिस इज U, दिस इज V, दिस इज U डैश एंड दिस इज V डैश। वैल्यू को हम यहां पर रख दें, तो U हमारे पास है दिस इज e टू दी पावर 3x, V मेरे पास है x e टू दी पावर 3x, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला 3 e टू दी पावर 3x, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला दिस इज e टू दी पावर 3x और 3x प्लस 1। दोनों का डिटरमिनेंट ओपन कर देते हैं, तो इस e टू दी पावर 3x का इसमें करेंगे तो e टू दी पावर 6x मिलेगा और अंदर मिलेगा दिस इज 3x प्लस 1 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज 3x e टू दी पावर 6x। दोनों से हमारा कॉमन निकल रहा है e टू दी पावर 6x, अंदर आपको मिलेगा 3x प्लस 1 माइनस e टू दी पावर 3x। तो W हमारे पास निकल के आ गया e टू दी पावर 6x। ओके, तो ये हमारे पास W की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास W निकला हुआ है उस W को निकालने के बाद हम करेंगे सपोज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखते हैं बच्चों, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। तो वो हमारा होता है दिस इज y इक्वल टू AU प्लस BB। तो आपके पास U कितना है, U कितना है आपके पास, दिस इज e टू दी पावर 3x, V कितना है x e टू दी पावर 3x। इसको मैंने यहां पर इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि अब हमें यहां पर A और B निकालना है। वेयर A and B determine by the formula यहाँ पर A और B निकालने का हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले की हेल्प से हम A और B को निकालेंगे। तो फर्दर आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना आप नोट कर ले, फिर इसके आगे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पर निकालना है A और B के लिए। तो A का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है दिस इज सिंस dA by dx इक्वल टू माइनस B इंटू R अपॉन W। अब B की वैल्यू मेरे पास क्या थी, तो B मेरे पास था यहाँ पर दिस इज x e टू दी पावर 3x और R मेरे पास क्या था a टू दी पावर 3x अपॉन x स्क्वायर और होल अपॉन में मेरे पास W की वैल्यू है e टू दी पावर 6x। e टू दी पावर 6x से दोनों कैंसिल हुए, x से x कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आ गया दिस इज माइनस 1 अपॉन x, जो कि मेरे पास dA बाय dx के इक्वल है। इसको यहां पर मैं सिंपली इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे माइनस लॉग x प्लस C1। तो a आपके पास निकल के आ चुका है माइनस लॉग x प्लस C1। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने dA बाय dx निकाला हुआ, इसी प्रकार b की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास dB बाय dx होता है। तो dB बाय dx मेरे पास क्या है, तो dB बाय dx मेरे पास होता है दिस इज dB बाय dx, दिस इज UR अपॉन
W क्या है, UR/W। तो UR/W निकाला हमने, तो U हमारे पास क्या था, वो था मेरे पास e⁻3x। R की वैल्यू मेरे पास है e⁻3x अपॉन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e⁻6x। ये दोनों फिर से हमारे कैंसिल हुए, तो मेरे पास dB/dx मुझे मिल गया 1/x स्क्वायर। ओके, सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास बच्चों क्या मिलेगा, दिस इज b इक्वल टू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1/x प्लस c2। तो मेरे पास b मिल गया। अब जो भी मैंने a और b निकाला है उसको हमने बताया था कि उसके में इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू a cos a e⁻3x प्लस b x e⁻3x मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, तो मैंने a की वैल्यू रखी यहां पर। तो a कितना मिला है, माइनस लॉग, दिस इज माइनस log x प्लस c1, log x प्लस c1 e⁻3x हो गया। और b मुझे मिला है यहां पर, b मुझे मिला है ओनली -1/x प्लस c2, -1/x प्लस c2, और मुझे मल्टीप्लाई करना है x e⁻3x का। ओके, तो सिंपली हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e⁻3x log x प्लस c1 e⁻3x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻3x प्लस c2 दिस इज x e⁻3x। जो भी मेरे पास c1 और c2 मिलते हैं उनको मैं पहले लिखना रहता है, तो मेरे पास y इक्वल टू मिल जाएगा, दिस इज c1 प्लस x c2 e⁻3x। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये कॉमन निकल रहा है। देन उसके बाद हमें रिमेनिंग टर्म लिखनी होती है, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या है, तो इन दोनों से e⁻3x कॉमन निकल रहा है विथ माइनस साइन, तो हम माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो मेरे पास e⁻3x बाहर निकल गया। तो अंदर मुझे मिलेगा दिस इज log x प्लस 1। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन ये तैयार हो गया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। c1 c2 को हमने पहले लिख दिया, इन दोनों से हमारे पास जो है e⁻3x को हमने log x प्लस 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इवन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स RGPB मैथ्स डाउट्स एंड इन्फॉर्मेशन ग्रुप। इस ग्रुप की खास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी पूरी कोशिश की जाती है कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे दिया जाए जल्द से जल्द। और इवन अगर आप मेरे M2 का कोर्स अगर परचेस करना चाहते हैं तो M2 का कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ सारे न्यू वीडियो लेक्चर्स मैंने इसको दिए हुए हैं, स्पेशली ये M2 के लिए है। और ये आपका इसका कोर्स का जस्ट नॉमिनल कॉस्ट रखा हुआ है जिसे 599, वो आप परचेस कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आप RGB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं जो कि फुल लेंथ की फॉर्म में सॉल्व है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेरे ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.com पर, वहां पर आकर देख सकते हैं PYQ के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।